नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं महक। कोरोना महामारी के बीच अर्थव्यवस्था की हालत ठीक करने के लिए मोदी सरकार नए राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज में कोरोना से प्रभावित सेक्टरों और हेल्थ सेक्टर पर फोकस किया गया है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए का भी ऐलान किया है। ये पूरी रकम नॉन मेट्रो मेडिकल इंफ्रा पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए फंडिंग में इजाफा करने का भी ऐलान किया है। फिलहाल अभी ये स्कीम 3 लाख करोड़ रुपए की है, जिसे बाद में बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इस स्कीम के अंदर अब तक MSME हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 2.69 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जरिए से दिए जाने वाले लोन के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान भी किया गया है। ये एक नई स्कीम है। इसके अंदर कॉमर्शियल बैंक के MFI को दिए गए नए और मौजूदा लोन के लिए गारंटी दी जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना से 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने की उम्मीद की जा रही है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इस योजना के अंदर सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में PF का नियोक्ता और एम्प्लॉय दोनों का हिस्सा केंद्र सरकार भरेगी। 1000 से अधिक एम्प्लॉय वाली कंपनियों में PF के लिए एम्प्लॉय का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इस योजना के अंदर सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में PF का नियोक्ता और एम्प्लॉय दोनों का हिस्सा केंद्र सरकार भरेगी। 1000 से अधिक एम्प्लॉय वाली कंपनियों में PF के लिए एम्प्लॉय का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी। इन सारी योजनाओं के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार 8 आर्थिक राहत पैकेज ऐलान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इनमें से 4 बिल्कुल नए हैं और एक खास तौर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। कोरोना की दूसरी लहर से कई सेक्टर संकट में हैं और सरकार से लगातार मदद की मांग की जा रही है। कोरोना की मार से सबसे ज्यादा आहत टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। इस स्कीम के दायरे में 11,000 टूरिस्ट गाइड आएंगे। टूरिस्ट गाइड के लिए 1 लाख रुपए की क्रेडिट लाइन का प्रावधान किया जाएगा। 5 लाख टूरिस्ट के लिए फ्री टूरिस्ट वीजा जाएगा। फ्री वीजा की सुविधा सिर्फ एक बार मिलेगी। फ्री वीजा स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि डिजिटल इंडिया योजना के तहत 19,041 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अंदर देश की सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बारे में PM मोदी ने 15 अगस्त 2020 को ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब नवंबर 2021 तक कर दिया जाएगा। शुरुआत में यह योजना मई और जून के महीने के लिए ऐलान की गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब नवंबर 2021 तक कर दिया गया है। शुरुआत में यह योजना मई और जून के लिए ऐलान की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों को DAP और P&K उर्वरकों के लिए मिलने वाली सब्सिडी में सरकार 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देगी। इसमें DAP के लिए दी जाने वाली 9,125 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी शामिल है। वहीं NPK बेस्ड उर्वरकों के लिए 5,650 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। खास बात यह है कि पिछले साल कोरोना महामारी से प्रभावित इकोनॉमी को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था। सरकार का ये राहत पैकेज कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि कुल GDP का 13% से भी ज्यादा था। अब देखना यह होगा कि कितने लोगों को और कब पहुंच पाता है ये राहत पैकेज। अगर आपको आज की हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।